एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, आ गया एक और रिज़ल्ट। तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल्स रिज़ल्ट, कल रात में एक रिज़ल्ट आया, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के भी रिज़ल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात साथ ही साथ इस सेशन में आप देखेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें। और बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरा रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। तो ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, साथ ही साथ बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव रहने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग को पता था कि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें यांत्रिक के पोस्ट आते हैं, मैं उसमें क्वालिफाई किया था, बट मुझे उसमें जाना नहीं था, तो मैं फर्दर उसके नेक्स्ट स्टेप को स्किप कर दिया था। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2022 में आप लोग को पता है मैं ऑल इंडिया रैंक 9 हूँ। साथ ही साथ मुझे CPWD डिपार्टमेंट मिला हुआ है और उसके ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ अभी। और फिलहाल जब मैंने सेल का एग्ज़ाम दिया था, सेल जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, और उसमें सिलेक्टेड होके अभी मैं सेल राउरकेला में पोस्टेड हूँ पिछले 3 to 4 मंथ से। तो ये 3 ऑलरेडी मैं 3 जो मेरे हो चुके थे। चौथे रात एक रिज़ल्ट आया है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, आप लोग सुने होंगे, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जॉब है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था और एग्ज़ाम इसका 18 मार्च को हुआ था। हमने भी मेंस के बाद पढ़ाई लिखाई को उतना सीरियस लिया नहीं था, हंसते खेलते एग्ज़ाम दे आए थे। पेपर अच्छा गया था, उम्मीद था बन सकता है रिज़ल्ट। कल रात जब ऐसे हम बैठे थे तो फिर रिज़ल्ट आता है तो चेक किए तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड में रिज़ल्ट हो गया। आप लोग को थोड़ा सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में बता दें कि ये भी ऑल इंडिया लेवल पोस्टिंग देती है। साथ ही साथ ये लेवल 7 है। एसएससी जेईई का ग्रेड पे 4200 है और इसका ग्रेड पे 4600 है, 4600। और इनकी सैलरी भी CPWD से ज़्यादा है। बहरहाल सैलरी तो जो है तो है। एग्ज़ाम काफ़ी सही था। TCS में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था और IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। तो पैटर्न एग्ज़ाम का नॉर्मल था, क्वेश्चन सही थे, अटैम्प्ट सारे सही रहे। और अब नेक्स्ट प्रोसेस उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आगे का प्रोसेस उसमें होगा। तो कल रात ही उनका रिज़ल्ट आया है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि जिन्हें हो रहा है 1 नहीं 2 नहीं, मतलब लगातार जॉब होते जा रहे हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सारी मेहनत है, लॉजिक है। आप में से बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में परेशान रहता था कि एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहे। तो डिमोटिवेट इसमें नहीं होना है। आप लोग पता है आप लोग को कि जब हम एक कर्व पढ़ते हैं, BH कर्व, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि BH कर्व पढ़ते हैं, तो एक समय के बाद आके सेचुरेट हो जाता है कर्व, ताकि हम कितना भी मेहनत करें वो कर्व वाइब्रेट नहीं करता, सेचुरेट रहता है। तो पढ़ाई में भी वो सिचुएशन आता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी एक लेवल पे आपकी आ जाती है, एक लेवल पे तैयारी आपका पहुंच जाएगा, तो फिर आपको बिना उतना मेहनत के भी आप एक नहीं मल्टीपल्स एग्जाम में रिजल्ट क्लियर करेंगे। अभी क्या है कि आप लोग का ग्राफ अभी इंक्रीज हो रहा है, आप लोग अभी इधर से सीख रहे हैं, इधर से सीख रहे हैं। होता क्या है कि एक लेवल पे जब आपका तैयारी पहुंच जाएगा, ताकि आपसे हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे, आप लोग क्वेश्चंस के साथ खेलने लगेंगे, तो वो लेवल जब आपका आ जाएगा तो आप भी एक नहीं मल्टीपल्स 5-6 जितने एग्ज़ाम देंगे आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। तो यही होता है। अभी बहुत आप लोग को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मोटिवेट रहे और कॉन्फिडेंस रखें कि हो सकता है हमारी तैयारी भी उस लेवल पे नहीं आई होंगी, लेकिन एक ना दिन आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन एक नहीं, इसी तरह आपके पास चॉइस होंगे कि किसे ज्वाइन करो किसे नहीं। जैसे अभी मेरे पास चॉइस है, मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड ज्वाइन करूँ या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूँ। तो इसी तरह से अगर आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे और कंटिन्यू मेहनत, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, मेरा डिप्लोमा दिसंबर 2021 में कंप्लीट हुआ। मैं 2022 पूरा तैयारी किया और डेडिकेटली पूरा सीरियसली तैयारी किया। और जब 2022 के नवंबर से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, एसएससी जेईई 16 नवंबर को दिया, वो निकला। 20 नवंबर को हमारा कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, वो क्लियर हुआ। 26 दिसंबर को सेल का एग्ज़ाम था, वो क्लियर हुआ। 18 मार्च को सेंट्रल सिल्क बोर्ड का था और रात उनका रिज़ल्ट आया है। तो मैं आप लोग को एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं भी आप ही लोग के बीच से आया हुआ छात्र हूँ। मैं भी आप ही लोग की तरह अपने तैयारी को करता था, कभी कोचिंग्स तो कभी यूट्यूब तो कभी इधर से उधर से पढ़ाई करता था। लेकिन सबसे अलग बात थी कि पिछले 2022 में
पिछले 2022 में मैंने टोटली डेडिकेट तैयारी की। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, मैं पिछले 2022 में बस 3 बार घर गया हूँ। पहला होली, दूसरा दशहरा, तीसरा दीपावली, बस 3 बार घर गया हूँ। अब आप सोच सकते हैं 365 दिन में मैंने कितने दिन, मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था 365 उस साल में 2022 पूरा। और 1 जनवरी 2022 को हमने यह कसम खाया था कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा स्टेटस उसी दिन अब लगेगा फ़ोन का। और आपको बता दें कि 448 या 50 दिन बाद 8 अप्रैल जब मैं सेल ज्वाइन किया उस दिन मैंने स्टेटस लगाया। 1 जनवरी 2022 से मेरा स्टेटस बंद था। तो ऐसे नहीं होती, कुछ प्रण करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे को देखिएगा आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं और उठ के सुबह सुबह 4 इमोशनल स्टेटस लगा रहे हैं। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आप डेडिकेट है, ये दिखना चाहिए आपके तैयारी में। और जब एक बार आपकी तैयारी हो जाएंगी तो फिर सबको पता है कि एक नहीं ज़्यादा एग्जाम में रिजल्ट बनेंगे, उस समय आपका वैल्यूज़ ऑटोमेटिक अपने लेवल से आप 2 कदम ऊपर चलने लगते हैं। तो हो सकता है किसी का दिन वो कल आ जाए आपकी तैयारी को, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग इसी समय का वेट करें कि मेरे भी लाइफ में एक ना एक दिन वो आएगा। हो सकता है किसी का कल आए, किसी का 2 दिन बाद आए, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, लगे रहेंगे, तो वो दिन ज़रूर से ज़रूर आना है। जैसे आज मेरे साथ है, तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें, स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहे और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए वीकनेस पॉइंट पे काम करते चले। जो भी वीक पॉइंट है आपका उस पर काम करते चले। और हर एक सेक्टर में, ऐसा नहीं है सिर्फ टेक में, आप नॉन टेक में भी इम्प्रूव करें। आपको बता दें सेंट्रल सिल्क बोर्ड में 60 टेक्निकल 60 नॉन टेक था, सेल में 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक था, एसएससी में 100 टेक्निकल 100 नॉन टेक था, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी सेम 50 टेक्निकल और 60 टेक्निकल और 40 नॉन टेक थे। इस तरह से सब्जेक्ट थे। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि हर एग्जाम में नॉन टेक 50% है। तो दोनों पोर्शन को आपको मजबूत करना होगा, दोनों पोर्शन पे आपको काम करना होगा, टेक एज वेल एज नॉन टेक। तो मुश्किल नहीं है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत आसान है। साथ ही साथ अब हम एक बिग अनाउंसमेंट की बात करते हैं, टेंडरिंग की। बहुत सारे, जब से एनएचपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे के डाउट्स है सर टेंडरिंग। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप लोग टेंडरिंग का टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। ट्रेंडिंग का कंटेंट हम अपने अपने लेवल से क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे पीपीटीज, बहुत सारे जो भी गूगल पे डाटा है या बहुत सारे टेंडरिंग के कंसेप्ट बुक से, तो जहाँ से भी हो रहे हैं, कलेक्ट करके एक बेस्ट आप लोग को वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 100 प्लस टेंडरिंग के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो वही है आपके कंटेंट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग को पता है हम लोग कोई प्रोफेशनल इस सेक्टर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर उसका पीपीटी तैयार करना, क्वेश्चंस अरेंज करने, ये सारे में कोई टीम नहीं है, सब खुद मुझे ही करना होता है। तो 1-2 दिन, इसमें 3 दिन टाइम लगेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्योर कंसेप्ट 2 से 3 वीडियो में पूरा टेंडरिंग कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। एक वीडियो में आपको 100 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप टेंडरिंग का उतना देख लें, उम्मीद है आपसे एग्जाम में टेंडरिंग का सवाल नहीं छूटेगा। और आप लोग परेशान ना हो टेंडरिंग को लेके। पिछले जब से एनएचपीसी हुए हैं, स्टूडेंट के मन में एक भय बैठ गया है कि हम सारे कोर पेपर तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हमारे टेंडरिंग का क्या होगा। एस्टिमेशन कोस्टिंग में टेंडरिंग आ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ जा रहे हैं, तो उन सभी का टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। हमने उनका बेस्ट मटेरियल जुगाड़ करके लाया है, जो कि आप लोग के साथ एक हाइब्रिड मॉडल में जाएगा। उस बेस्ट में से भी मैं बेस्ट आप लोग के लिए सिलेक्टेड पॉइंट्स, डिफिनेशन विथ क्वेश्चंस, हॉट ट्रिक सारे आप लोग के साथ प्रोवाइड किया जाएगा टेंडरिंग का। क्योंकि अगर मैं आपको मशीन बताऊं इसका कोई मतलब नहीं है, पावर सिस्टम बताऊं, मेजरमेंट बताऊं, इसका कोई मतलब नहीं। ये आप लोग भी बचपन से पढ़े आते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, या आप पढ़े भी होंगे अपने कॉलेज टाइम में या जहाँ भी कोचिंग करते हैं। लेकिन ये जो एस्टिमेशन कोस्टिंग है, टेंडरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये ना तो हम लोग कॉलेज के दरमियान पढ़ते हैं, ना ही कोई कोचिंग इसकी तैयारी करवाती है। तो अगर मेहनत करना ही, अगर वाकई में हम आपका हेल्प करना ही चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन में हेल्प करें जहाँ नहीं कंटेंट की दिक्कतें हैं, ताकि आप लोग का भी एक्चुअल फ़ायदा हो पाए। इसीलिए मैं मशीन, पावर सिस्टम, इन सब पे ना जाते हुए मैं उसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जो टॉपिक बहुत कम अवेलेबल है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के टेंडरिंग का डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। और टेंडरिंग रिलेटेड जो भी है डाउट, जहाँ हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक और बिग अनाउंसमेंट है, 1 से 2 दिन में आप लोग के लिए एक लाइव सेशन रखा जाएगा। उसमें आपसे टॉपर्स रहेंगे, एसएससी जेईई 2022 के कुछ टॉपर्स रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे,
और आप उस समय लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी को मल्टीपल्स डाउट हो, किसी को कुछ हो, तो हम एक पहले से जनरेट कर देंगे और साथ ही साथ वो सेशन बहुत जल्द ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप लोग उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। लाइव सेशन रहेगा, आप लोग लाइव अपने डाउट पूछ सकते हैं और विथ टॉपर्स, सारे टॉपर्स SSC 2022 के उसमें रहने वाले हैं। तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आपका जब समय आएगा, चाहे वो समय कल आए या 2 दिन बाद आए, एक नहीं मल्टीपल्स एग्जाम में आप सिलेक्टेड होंगे। जैसे मैं अभी, आप लोग को पता है 4 एग्जाम और अभी और 2-3 रिजल्ट पेंडिंग में है। उम्मीद है उनमें से रिजल्ट आ सकते हैं। तो यही चीज़ आप लोग को सोचना है कि सर ने भी तो 1 साल तक पूरा तपस्या किया था, 1 साल भी पूरा मेहनत किया था, हम भी तो करके देखें, आप भी करिए। और जब वो समय आ जाएगा आपका भी, तो फिर आप भी मेरी तरह हमसे बेहतर एग्ज़ाम में आप रिजल्ट पाएंगे। को पता है कि जैसे बहुत सारे सुनते होंगे, सफलता शोर मचाएगी, तैयारी शांति से कर ले, सफलता शोर मचाएगी। तो ये बात सही है, जब आप इस लेवल पे आएंगे तो आप इस चीज़ को फील करेंगे। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, बी हमेशा पॉजिटिव रहे और जब भी एग्ज़ाम जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में देने जाएँ। और एग्ज़ाम के बाद जैसे निकले, जो भी गलती होती है आप उसे पेन पेपर पे नोट करें कि इस एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, तो किन कारणों से नहीं रहा। रिवीजन प्रॉपर नहीं थे, या प्रॉपर सिलेबस मैंने कवर नहीं किया था, या प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं। जो भी आपको दिक्कत है आप उसे पेन पेपर पर लिख के रहें, ताकि आप उसे हमेशा देख पाएँ। आपको दिमाग में हिट करेगा कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तो अभी आप लोग के आगे SSC है, इसीलिए टेंडरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग के लिए सॉल्व हो गया हो। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ भी डाउट्स है, किसी भी प्रकार के डाउट्स है, टेक्निकल से रिलेटेड, नॉन टेक रिलेटेड, तैयारी के स्ट्रेटजी रिलेटेड, किसी भी प्रकार के, वो आप लाइव सेशन में पूछेंगे, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और फिर यही था आप लोग की एक इन्फॉर्मेशन कि रात सेंट्रल सिल्क बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें नेक्स्ट प्रोसेस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो फिर यही आप लोग के साथ सारा शेयर करना था। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और दोगुने एनर्जी के साथ, दोगुने एनर्जी और कॉन्फिडेंस रहते हुए लगना चाहिए कि हाँ अभी से कोई पर्व त्यौहार नहीं है, तो बिना डिस्टर्ब हुए लगना चाहिए कि एग्ज़ाम तक आप टोटली डेडिकेटेड हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।